नमस्ते। इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे लेकिन सच में बहुत दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब हम सभी ने ओम के बारे में तो सुना ही है, राइट? लेकिन इस पवित्र शब्द ओम और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? आज हम एक आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़कर इस अनंत गूंज के रहस्य को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड के एकदम मूल नाद से, फिर देखेंगे भगवत गीता और उपनिषदों में इसके क्या मायने हैं। उसके बाद हम बांसुरी की उस जादुई धुन का रहस्य जानेंगे और आखिर में बात करेंगे ध्वनि से मौन तक के इस अद्भुत सफर की। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, ब्रह्मांड का मूल नाद, यानी हमारी सृष्टि का बिल्कुल पहला स्वर। अब जरा कल्पना कीजिए, ओम सिर्फ कोई ऐसी आवाज नहीं है जिसे हम अपने कानों से सुनते हैं। वेदों के अनुसार ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला कंपन या वाइब्रेशन है। जैसे साइंस में कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन होता है ना, जो हर जगह मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही ये वो मूल चेतना है जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। ये सच में हमारी पूरी सृष्टि की एकदम नींव है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ओम समय की सीमाओं को कैसे तोड़ देता है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसे आप पूरे ब्रह्मांड की एक धड़कन, एक पल्स मान सकते हैं जो हर पल लगातार चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहां हम देखेंगे कि भगवत गीता में ओम को लेकर क्या रहस्य छिपा है। गीता में एक बहुत ही अद्भुत बात सामने आती है। श्री कृष्ण सीधे तौर पर कहते हैं, प्रणवः सर्ववेदेषु। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी वेदों में जो ओम है वो मैं ही हूँ। सोचिए, ये सिर्फ पूजा का कोई तरीका भर नहीं है। श्री कृष्ण खुद को इस मूल नाद के रूप में बता रहे हैं। मतलब साफ है, जहाँ ये गूंज है वहीं उनका साक्षात रूप है। इसके 8वें अध्याय में एक और कमाल का कंसेप्ट है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर मतलब वो जो कभी नष्ट नहीं होता। देखिए, हमारे आसपास की दुनिया हर पल बदल रही है ना? लेकिन ओम उस परम सत्य का प्रतीक है जो सृष्टि बनने से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा, एकदम शाश्वत और अपरिवर्तनीय। और शायद इसीलिए जीवन के आखिरी पलों में ओम का स्मरण करना इतना शक्तिशाली बताया गया है। ये हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच एक सीधे पुल का काम करता है। जो कोई भी अंत समय में इस अविनाशी सत्य पर ध्यान लगाता है, उसका ईश्वर के साथ एक बहुत ही पर्सनल और अटूट रिश्ता बन जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। उपनिषदों में इस दिव्य चेतना को कैसे समझाया गया है, आइए इसे समझते हैं। हमारे प्राचीन उपनिषद बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ओम वो सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है जिससे होकर आत्मा सीधे परमात्मा का अनुभव कर सकती है। ये सिर्फ एक शब्द बोलना नहीं है, बल्कि ये सचमुच एक पोर्टल की तरह काम करता है जो हमें सीधे उस अनंत चेतना से जोड़ देता है। मांडुक्य उपनिषद ने तो इस पूरी चेतना को 4 अवस्थाओं में बांट दिया है। पहला, जागृत यानी बाहरी दुनिया में जागना। दूसरा, स्वप्न यानी सपने देखना। तीसरा, सुषुप्ति यानी एकदम गहरी नींद। और चौथा है तूर्य, जिसे परम शांति कहा गया है। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है जहां हम बाहरी शोर से हटकर धीरे धीरे अपने भीतर की सबसे गहरी शांति तक पहुंचते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण इसी तुर्य चेतना के साक्षात स्वरूप हैं। वहां आत्मा और परमात्मा के बीच का सारा अलगाव मिट जाता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो बस शांत बैठकर श्री कृष्ण के उस अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करें। ये सीधे तौर पर ईश्वर का ही ध्यान करने जैसा है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर। ये तुलना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बांसुरी की दिव्य धुन। देखिए, जब हमें लगता है कि पूरा ब्रह्मांड एकदम शांत है, तब भी बैकग्राउंड में एक बहुत ही सूक्ष्म कंपन हमेशा चलता रहता है। और यही नाद कृष्ण का सच्चा स्वरूप है। वे सिर्फ एक आकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, इसी नाद का असली चेतन रूप। अब इस तुलना को देखिए, ये कितनी सुंदर है। भौतिक दुनिया में कृष्ण की बांसुरी की धुन गोपियों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक? और उसी तरह आध्यात्मिक दुनिया में ओम का नाद हर एक जीवात्मा को चुंबक की तरह परमात्मा की ओर खींचता है। वो बांसुरी का संगीत सच में इसी ओम के ब्रह्म नाद का ही परम प्रतीक है।
अब हम अपने अंतिम और 5वें भाग पर पहुंच गए हैं, ध्वनि से मौन तक का सफर। जब आप इस पवित्र ध्वनि का अभ्यास करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से आपके भटकते हुए मन को स्थिर करता है और अहंकार को शांत करता है। इसे अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल करने का ट्राई करें। बस सुबह के 5 मिनट शांति से बैठकर ओम का जाप करें। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे चेतना एक गहरे मौन में उतरती है और सिर्फ श्री कृष्ण की शुद्ध उपस्थिति बाकी रह जाती है। सच कहूं तो सनातन दर्शन का पूरा सार बस इतना ही है, ध्वनि से मौन तक और मौन से परमात्मा तक की यात्रा। असली आध्यात्मिक अनुभव उसी गहरी शांति में खिलता है जो इस पवित्र कंपन के गुजर जाने के बाद हमारे भीतर छूट जाती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस तेज तर्रार और शोर से भरी मॉडर्न दुनिया में हम अपने मन को इतना शांत कैसे कर सकते हैं कि ओम के उस मौन स्पंदन को सुन सकें? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।